जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। किसके? तो प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इतिहास के पिता सही अर्थों में किसे कहा गया है? तो दोस्तों, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंध घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, जो सिंध घाटी सभ्यता था कालीबंगन, जो कि कहाँ पे है? यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों, कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में होता था? तो दोस्तों, सेल खड़ी जो था, सेल खड़ी एक ऐसा पदार्थ था जिसका उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों में होता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों, हड़प्पा जो सभ्यता थी यह कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन सी युग की थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंध घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, क्योंकि दोस्तों खुदाई पे पता चला था कि अच्छे से वहाँ पे घर बने थे, नाले अच्छे से तैयार किए गए थे, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया गया था कि हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे वो शहरी थे। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो दोस्तों, सिंधु घाटी के जो घर थे वो ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों, हड़प्पा वासी जो थे एक कपास के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर थे। निम्नलिखित मतलब दोस्तों विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो कि 1921 में हुई थी और इसकी जो खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर अर्थात दोस्तों पत्तनगर जो कि बंदरगाह था वो कौन था? ये तो था दोस्तों लोथल, जो यहाँ से दोस्तों की चावल के दाने भी प्राप्त किए गए थे। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण था वो कहाँ से मिला था? तो कालीबंगन से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगन से मिला था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध में स्थित है। और दोस्तों, सिंध जो इसमें है वो कहाँ है? क्या पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाए गए? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो थे वह मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें पशुपतिनाथ अर्थात शिव भगवान के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? तो दोस्तों, भारत में खोजा गया जो सबसे पुराना शहर था वो था हड़प्पा। और हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? तो धौलावीरा से। दोस्तों, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ था वह दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई है।
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुए हैं? तो दोस्तों ऐसा मतलब कहा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पशु था जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो है दोस्तों शेर। कौन है? शेर है। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया। तो दोस्तों चनहुदड़ों जो था इसके उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। किसने किया था? J.H. मैके ने। अब दोस्तों हम ऋग्वैदिक काल से अध्ययन करेंगे। जो वेद हैं तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों ऋग्वेद में आपके प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। और दोस्तों सबसे पुराना जो वेद है वो भी आपका क्या है? ऋग्वेद है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों भारत में जो राज चिन्ह प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते है या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है या सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है या तो दोस्तों किसे माना जाता है? तो दोस्तों प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18 है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्रहों की संख्या कितनी है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो दोस्तों वैदिक जो धर्म का मुख्य लक्षण था तो ये प्रकृति की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? तो प्रकृति की उपासना करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वह इंद्र के लिए हुआ है, भगवान इंद्र के लिए। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों शुल्व सूत्र जो है यह ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह पूर्णतः सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को मतलब 9वां मंडल सोम को समर्पित है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो दोस्तों मतलब किस काल में मतलब कौन से ऐसा धर्मशास्त्र था? तो दोस्तों एक धर्मशास्त्र था जिसमें कि अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो दोस्तों न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले थे गौतम। कौन थे? गौतम थे। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। और कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों कर्म का जो सिद्धांत है यह मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दोस्तों जो चरक थे यह एक आयुर्वेदाचार्य थे और चरक संहिता जो पुस्तक है यह चिकित्सा से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन जो वेद है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो दोस्तों जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका जो प्रमुख धर्म था होता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या होता था? प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ। किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों 323 ईस्वी में सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी यह बेबीलोन में हुआ था। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो दोस्तों हर्यक वंश के जो अजात शत्रु थे इन्हें कुड़िक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्या था? अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद।
हाइडेस्पेस या फिर दोस्तों इसे हाइडेस्पेस भी कहते हैं, या बिस्तता का युद्ध 326 बिफोर क्रिस्ट मतलब ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो दोस्तों हाइडे जो स्पीच का जो युद्ध था वह सिकंदर और पूरस के बीच हुआ था और परुषी नदी के किनारे हुआ था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई गई? तो दोस्तों पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान नाम क्या है? पटना है। और उदयन शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई गई थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो दोस्तों या फिर कहता है पूछता है कि 16 महाजनपदों के अध्ययन या फिर उस पुस्तक का क्या नाम है? तो अंगुत्तर निकाय में होता है। क्या है? अंगुत्तर निकाय में। सिकंदर किसके समकालीन थे? तो दोस्तों मतलब या फिर सिकंदर किसके समकालीन थे? तो घनानंद के समकालीन थे। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो था दोस्तों अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। किस उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? दोस्तों उग्रसेन जो है महापद्म नंद को कहा जाता था। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो दोस्तों यह बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? दोस्तों या फिर बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण जो कि इनकी मृत्यु हुई थी? तो कुशीनारा जिसे प्रेजेंट टाइम में कुशीनगर कहते हैं और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप जो प्राचीन इतिहास के पार्ट 1 देखे हैं जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बताया है, जिसे क्या करेंगे आप याद करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको याद होगा तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा प्रयास कर सकेंगे। दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।